नमस्कार। आज हम सब मिलकर अखंड ज्योति पत्रिका के मई 2008 अंक के पन्नों में उतरेंगे। ये अंक हमें आध्यात्मिकता के सच्चे स्वरूप की खोज पर ले जाता है, एक ऐसी यात्रा जो हमें शांति और प्रेरणा की ओर ले जाने का वादा करती है। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सवाल जो ये अंक हमारे सामने रखता है, क्या आज की आध्यात्मिकता सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गई है? क्या धार्मिक कर्मकांडों और एक सच्चे आध्यात्मिक जीवन के बीच की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है? कहीं हम सिर्फ बाहरी रस्मों में ही तो नहीं उलझ गए? इस पूरी बात को समझने के लिए हमारी ये यात्रा 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम देखेंगे कि आज की आध्यात्मिक दुविधा असल में है क्या, फिर आध्यात्मिकता के सच्चे सार को जानेंगे, उसके बाद साधना के पहले कदम को समझेंगे, अपनी सांस्कृतिक एकता की ताकत को पहचानेंगे और आखिर में परम सत्य की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। यहाँ हम आज के आध्यात्मिक जीवन में जो विरोधाभास देखते हैं उन पर ध्यान देंगे, खासकर जहाँ धर्म और बाजारवाद एक साथ खड़े नजर आते हैं। ये जो बातें यहाँ लिखी हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे आसपास का ही सच दिखाती हैं, है ना? लोग सुबह कथा में झूम रहे होते हैं और शाम को शॉपिंग मॉल में, मानो धर्म का इस्तेमाल बस जीवन की बोरियत दूर करने के लिए हो रहा हो, ना कि खुद को बदलने के लिए। ये बाहरी दिखावे और अंदर के खालीपन का एक गहरा फर्क दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये भक्ति है या बस जिम्मेदारियों से एक तरह का पलायन? और इसी बात को पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के ये शब्द कितनी खूबसूरती से सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि असली आध्यात्मिकता कपड़े बदलने या घर छोड़ने से नहीं मिलती। ये तो एक अंदरूनी प्रक्रिया है, जहां ऊंचे आदर्श हमारी सोच का, हमारे हर काम का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर बाहरी दिखावा सच्ची आध्यात्मिकता नहीं है, तो फिर असली चीज क्या है? इसका सच्चा सार क्या है? चलिए अब अपने अगले खंड में यही समझते हैं, जहां आध्यात्मिकता को एक गहरे भीतरी बदलाव के तौर पर देखा गया है। इस अंक में महात्मा बुद्ध और एक नौजवान भिक्षु की एक बहुत सुंदर कहानी है। वो युवक कहता है कि उसने सन्यास के लिए सारा सामान जुटा लिया है, पर बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं कि सन्यास कोई तैयारी या सामान नहीं, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन है। असल में आध्यात्मिकता दुनिया को देखने के हमारे नजरिए का पूरी तरह से बदल जाना ही है। तो ठीक है, हमें नजरिया बदलना है, पर इस बदलाव की शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी नींव क्या है? इस पत्रिका के अनुसार वो नींव है श्रद्धा, एक अटूट विश्वास, जिसके बिना सारे पूजा पाठ और मंत्र बस बेजान शुद्ध बनकर रह जाते हैं। इसी से जुड़ा एक और बहुत जरूरी गुण है विनम्रता, और इसे समझाने के लिए देवर्षि नारद की कथा से बेहतर क्या हो सकता है। जब नारद को अपनी भक्ति पर घमंड हो गया, तो भगवान ने अपनी लीला से उसे तोड़ दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर को अहंकार से नफरत है और विनम्रता से प्रेम। एक सच्चे साधक का सबसे बड़ा गहना उसकी विनम्रता ही है। अच्छा, तो नींव में श्रद्धा और विनम्रता आ गई, पर अब सवाल है कि इस रास्ते पर पहला कदम कैसे बढ़ाएं? इसके लिए योग दर्शन हमें एक बहुत प्रैक्टिकल, एक बहुत व्यवहारिक रास्ता दिखाता है। इस रास्ते को कहते हैं प्रत्याहार। ये शब्द 2 हिस्सों से बना है, प्रति और आहार। मतलब अपनी इंद्रियों को उनके आहार यानी बाहरी दुनिया की चीजों से हटाना। आज की दुनिया में जहां हर चीज हमारा ध्यान बाहर की ओर खींच रही है, प्रत्याहार उस ऊर्जा को वापस अंदर लाने का एक अचूक तरीका है। तो ये होता कैसे है? इसके 3 आसान से चरण हैं। पहला, अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों से खींचना। दूसरा, उन चीजों से जो हमारा भावनात्मक लगाव है, जिसे आसक्ति कहते हैं, उससे आजाद होना। और आखिर में उस बची हुई ऊर्जा को अपने अंदर की ओर मोड़ना। ये धीरे धीरे और धैर्य के साथ होता है। यहां एक बहुत बारीक बात समझने की है। प्रत्याहार का मतलब दुनिया या चीजों को जबरदस्ती छोड़ना नहीं है। इसका असली मतलब है उन चीजों के प्रति अपने मन का जो जुड़ाव है, जो आसक्ति है, उसे छोड़ना। यह जबर त्याग नहीं है, बल्कि अपने लगाव पर काबू पाना है। जब एक इंसान अपनी इंद्रियों को साधना सीख जाता है, तो उसकी चेतना का दायरा बढ़ जाता है, और यह साधना सिर्फ उस एक व्यक्ति तक नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज पर, पूरी चेतना पर असर डालती है। और यहीं से हम अपनी व्यक्तिगत यात्रा से एक सामूहिक नजरिए की ओर बढ़ते हैं। हम अक्सर देश को एक राजनीतिक नक्शे के तौर पर देखते हैं, जिसकी सीमाएं होती हैं, लेकिन भारत की समझ इससे कहीं ज्यादा गहरी है।
यहाँ राष्ट्र सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक एहसास है, एक भावनात्मक धागा है जो अलग अलग होते हुए भी सबको एक साथ जोड़ता है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, हमारे इतिहास ने इसे जी कर दिखाया है। सोच कर देखिए, उत्तर के भगवान राम दक्षिण में रामेश्वरम स्थापित कर रहे हैं, व्रज के कृष्ण पश्चिम में द्वारका बसा रहे हैं और दक्षिण के शंकराचार्य देश के चारों कोनों में ज्ञान के केंद्र बना रहे हैं। ये तीर्थ सिर्फ मंदिर नहीं थे, ये वो नसें थीं जो पूरे देश के आध्यात्मिक दिल में धड़कन बनाए रखती थीं। तो व्यक्तिगत साधना से लेकर राष्ट्रीय चेतना तक पहुंचने के बाद अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी और सबसे ऊंचे पड़ाव पर आते हैं, जो आध्यात्मिक साधना का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यहाँ दुर्गा सप्तशती को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक नक्शे की तरह देखा गया है। एक ऐसा नक्शा जो आत्मा की यात्रा को दिखाता है, जो हमें ज्ञान के 7 अलग-अलग स्तरों से गुजारकर परम सत्य तक ले जाता है। ज्ञान की ये 7 भूमियां चेतना के विकास का रास्ता हैं। पहली है शुभेच्छा, यानी सत्य को जानने की एक सच्ची सी इच्छा। फिर विचारणा, जहां सही गलत का विवेक जागता है। तनुमानसा में मन एकाग्र होता है। सत्वापत्ति में मन शुद्ध हो जाता है। असंसक्ति में दुनिया से लगाव खत्म हो जाता है। पदार्थाभाविनी में बाहरी दुनिया का एहसास मिट जाता है। और आखिर में आती है तुर्यागा, वो अवस्था जहां इंसान परम सत्य में मिल जाता है। और अंत में इस पूरे अंक का जो सार है, जो निचोड़ है, वो यही है। आज के इस भागदौड़ भरे समय में बाहर की दुनिया में भटकने के बजाय अध्यात्म के इस सच्चे मतलब को समझना और उसे जीना, यही इस युग की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी साधना है। तो ये प्रस्तुति हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सारी बातें सिर्फ जानने या सुनने के लिए नहीं है। असली सवाल तो ये है कि हम सब अपने रोज के जीवन में, अपने छोटे बड़े कामों में इस आध्यात्मिक रोशनी को कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे जी सकते हैं।